अगर आप लद्दाख और स्पीति जाना चाहते हैं और आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं या अपनी बाइक को अपग्रेड करना चाहते हैं, पर आपका एक लिमिटेड बजट है 1.5 लाख का, 1.5 लाख से नीचे अगर आपको बाइक चाहिए जिससे कि आप लद्दाख स्पीति जैसे एडवेंचर अच्छे से कर सकें, आराम से कर सकें, सो कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा इस वीडियो में। सो जुड़े रहिए। सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइस, और एक नए वीडियो के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड ये जो वीडियो है बहुत टाइम से सोच रहा था, बहुत टाइम से मेरी रिक्वेस्ट भी आई थी, और इसमें क्या है कि रिसर्च और वो बहुत मेहनत वाला काम बहुत था, और आजकल तो आपको पता ही है घर पे ही सब हैं तो टाइम बहुत है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च कर ली है अपने ये वीडियो बनाने से पहले, अपने सारी ब्रांड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, थोड़ी स्टडी कर ली है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने निकाली हैं कि जिसके बेसिस पे मैं ये जो एक बेस्ट बाइक निकालना चाह रहा हूँ। वैसे तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, मतलब उस वीडियो में मैंने साफ साफ यही कहा था कि बाइक पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन यू। पर स्टिल बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर बाइक के बारे में बात करें, और एक लिमिटेड बजट को लेके, क्योंकि अगर बजट खुला है तो फिर तो बहुत सारी बाइक्स हैं। सो इसीलिए मैंने 1.5 लाख का एक टारगेट रखा है कि 1.5 लाख से कम की बाइक्स, और इसमें सारी जो 250 सीसी से बाइक हैं और 250 सीसी से ऊपर की बाइक हैं वो सब 1.5 लाख से हट गई हैं। खासतौर से जब से BS6 आया सो रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। सो जो भी सब बाइक का है वो लिस्ट, वो तो मैं आपको भी डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये 6 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मोस्टली मैंने इसकी जो रिसर्च करी है और जिसके बेसिस पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन सी बेस्ट बाइक है। तो पहला है BHP, सेकंड है टॉर्क, थर्ड है ग्राउंड क्लियरेंस, फोर्थ है पेट्रोल की टंकी कितने लीटर की है, उसके बाद आगे आपका जो फिफ्थ है आई थिंक वो है रेंज, कितनी पूरी टंकी में कितनी दूर जा सकती है, जो समां उसके एवरेज से रिलेटेड है। उसके बाद आता है आपका उसका वेट, कितनी भारी है वो, और उसके बाद आता है आपका प्राइस। ठीक है, तो इन सभी पैमानों पे, इन सभी पैरामीटर्स पे मैंने जो अपनी रिसर्च करी है और आपसे डिस्कस करूँगा। पर ये लिस्ट काफ़ी लंबी है जो बाइक्स की है, काफ़ी सारी बाइक्स हो गई हैं इसमें। तो कुछ चीज़ों को मैं बोर्ड पे जाने से पहले, जहाँ पे मैं फाइनली आपसे डिस्कस करूँगा बोर्ड पे, उससे पहले मैं कुछ चीज़ों को पहले ही ऑल्टर करके कुछ बाइक्स को शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे इतनी सारी बाइक्स को जाके कुछ फ़ायदा नहीं कि वहाँ डिस्कस करूँ आपसे डिटेल में। उससे पहले कुछ बाइकों को हम ऑन पेपर ही निकाल देते हैं, या जिनको मैं टिक आउट कर देता हूँ कि भाई इनसे बेटर बाइक्स हैं। सो आई हैव टू नैरो इट डाउन। सो वो सारी बाइक्स जो हैं जिनको मैं हटा रहा हूँ वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। और देखो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई ये नहीं है कि सर मेरे को ये बाइक अच्छी लगती है। मेरे को जो लगती है, जो मैंने स्टडी करी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को लगा, जो मेरे को मिली, जिनको मैंने डीपली स्टडी करा, और कुछ बाइक्स को जो मैंने खुद देखा है जब मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ उनको वहाँ परफॉर्म करते हुए, कुछ मैंने अपने दोस्तों से जो वो चलाते हैं या जो उनके बारे में उनको नॉलेज है, और बाकी मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस है उसको लेके मैंने ये सब पूरा एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, सो पहले चलते हैं कि जिन बाइकों को हम ऑन पेपर ही निकाल देते हैं। ठीक है, सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स गाइस। और जैसे मैं पहले बता रहा था, ये पूरी वो लिस्ट है जिसमें मैंने सारी बाइक्स के बारे में पूरी रिसर्च, जो भी मेरी सब प्लानिंग है वो सब मैंने कर रखी है। सो बेसिकली क्या है कि यार देखो, बाइक का 1.5 लाख का मैंने बजट इसलिए रखा है क्योंकि जैसे कुछ लोगों ने मेरे को बोला भी था ये कि सर इतने बजट में जो बेस्ट बाइक्स हो। सो एक चीज़ का श्योर करना कि जो मेरी बाइक्स हैं जो मैं इसमें ले रहा हूँ, जो मैं मतलब फाइनलाइज कर रहा हूँ या जिनको मैं निकाल रहा हूँ या रख रहा हूँ, वो सोली इस पे है कि आपको एडवेंचर राइड्स करनी है। इट्स नॉट कि आपको रोज़ डेली मार्केट में जाना है, रोज़ लोकली घूमना है। वो भी कर सकते हो इस बाइक से, पर जो मेरा मेन फोकस है, जो मैंने 6 पॉइंट्स आपको पहले बताया था जिस बेसिस पे मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, जो फीचर्स बाइक्स के, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें से BHP, टॉर्क, ग्राउंड क्लियरेंस, टैंक, रेंज, वेट, ये सब वो चीज़ें जिससे कि आपके जो एडवेंचर आप टूर करना चाहते हो लद्दाख स्पीति जैसे, वो बेस्ट तरीके से कर पाओ। ठीक है, सो अभी से मैंने जैसे हीरो की अगर बाइक लो तो मैंने स्प्लेंडर से वो सब नहीं रखी, उनकी जो टॉप ऑफ द रेंज, जो 1.5 लाख से नीचे ऑन रोड प्राइस जिनका है, इसलिए मैंने यामा की R15 जो वर्जन 3 या फिर उसकी MT15 नहीं रखी है, क्योंकि उनका ऑन रोड प्राइस 1.5 लाख से ऊपर जा रहा था। ठीक है, इसी तरीके से यामा की जो 25FZ25 है और जिक्सर की जो 250 सीसी वो सब इसमें नहीं है, क्योंकि वो 250 सीसी की सब 1.5 लाख से ऊपर जा रही थी। और सेम एज इनफील्ड भी 1.5 लाख से ऊपर जा रही थी ऑन रोड प्राइस।
सो अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक्स मैंने रखी हैं, उनमें से कुछ शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन शॉर्टलिस्ट बाइक के साथ हम जाएंगे बोर्ड पे जहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कौन सी बाइक रख रहा हूँ, कौन सी निकाल रहा हूँ, टोटली डिपेंड्स ऑन दीज पॉइंट्स, ओके। कोई वो नहीं है मैं कोई किसी बाइक को ऐसा कह रहा हूँ कि वो मेरे को वो बाइक पसंद नहीं है या मेरे को उस बाइक से कोई इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि प्राइस, जैसे कुछ बाइक है, जैसे मैंने इसमें अब सुजुकी की जिक्सर, मैं आपको पहले टोटल बता देता हूँ कि जैसे मैंने होंडा की यूनिकॉर्न रखी है, उसके बाद हीरो की मैंने एक्सपल्स 200T और उसकी एक्सट्रीम 200 NS और एक्सट्रीम 160R रखी है। उसके बाद जिक्सर 150 है, जिक्सर की सुजुकी की इंट्रूडर है, उसके बाद यामा की FZ है और आपकी TVS की RTR 204V 164V 180। उसके बाद बजाज में आ जाते हो तो 220F 200 NS और आपकी एवेंजर 220, ठीक है। सो ये सब बाइक्स मैंने रखी हैं। अब इन बाइकों में से कुछ शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी बाइक्स के साथ मैं बोर्ड पे जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और नैरो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं होंडा की, तो यूनिकॉर्न है वो मैं रख रहा हूँ। क्यों? एक तो वो सबसे सस्ती है टोटल लॉट में, और जो वो परफॉर्मेंस है, जो वो सब चीज़ें दे रही हूँ, कुछ तो यूनिक है, इस वजह से मैंने उसको रखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हीरो की, मैंने एक्सपल्स 200 रखी है, एक्सपल्स 200T रखी है, और जो मैंने निकाल दी है इसमें से वो 200 NS रखती है। एक तो बहुत स्पोर्टी है, पूरी फुल फेयरिंग है, क्रॉस विंड्स जब हवा उधर से उधर चलती है हाईवे पे, तो जो फुल फेयरिंग वाली है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे मत लेना, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, बाइक में कोई कमी नहीं है, जस्ट माई एक्सपीरियंसेस और जो मैंने पॉइंट्स बताए थे और लद्दाख स्पीति को लेके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो कोई ऐसा हिट रेट नहीं है, बार बार मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। सो 200 NS को मैंने निकाल दिया है, 160R को रखा है। इन सब चीज़ों को क्यों रखा है मैं बताऊँगा आपको बोर्ड पे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपना यामा पे, तो यामा की FZ को मैंने रखा है। प्राइस रेंज को लेते हुए मैंने इसको रखा है, और इसी प्राइस रेंज की वजह से मैंने जिक्सर 150 को और इंट्रूडर को नहीं रखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है TVS की 204V को मैंने रखा है, 160 और 180 को नहीं रखा है। क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि 204V काफ़ी ऐसी चीज़ें दे रही है जो किसी ब्रांड में नहीं है। आई टेल यू दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इस पूरे लॉट में। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पर 160 180 को नहीं रखा है, क्योंकि वही वाली बात आती है कॉस्टिंग के हिसाब से, जो परफॉर्मेंस वो दे रही है और बाकियों की जो कॉस्टिंग है उन सबको लेते हुए, ठीक है। सो सिर्फ 204V को मैंने रखा है। उसके बाद आ जाता है आपका बजाज में मैंने 220F को नहीं रखा है, शॉर्टलिस्ट किया है। रीज़न एक तो बहुत आउटडेटेड है, वो बहुत पुरानी हो गई, एक तो वो रीज़न है, नथिंग पर्सनल। और दूसरा उसका जो हैंडल का जो मूवमेंट है, जो फ्लिकेबिलिटी है, वो मेरे को लगता है कि बहुत हार्ड है। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने करिश्मा ZMR ली थी और मैंने 220F चलाई थी, तो दोनों में ना ज़मीन आसमान का अंतर था, ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा अंतर था फ्लिकेबिलिटी में। आई नो कि 220F इज़ अ ग्रेट बाइक, मेरा दोस्त विनी है, वो अभी तक चलाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसको लेके गया है। इट्स डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट देन अगेन मेरे को जो लगता है और जो मेरे को लगता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल और लद्दाख स्पीति में ज़्यादा अच्छी रहेंगी, उन लोगों को मैं ये डिसीजंस ले रहा हूँ। सो नथिंग, नो हार्ड फीलिंग्स। अगेन कोई भी इस कंपनी के फैंस है, उसका फ़ैन हो, सो प्लीज़, ठीक है, मतलब कोई नाराज़ मत होना यार, नीचे कमेंट में आप लिखोगे सर आपने मेरी बाइक नहीं ली और ये और वो, ठीक है। सो बजाज में मैंने 200 NS ली है और एवेंजर ली है, दोनों अपने में यूनिक हैं, सब बोर्ड पे बताऊंगा क्यों। सो ये टोटल 8 बाइक्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी हैं, जो 1.5 लाख से नीचे हैं ऑन रोड प्राइस। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में जानते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ मस्त करते हैं, थोड़े कैलकुलेशंस करते हैं, थोड़ा ये करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं, ठीक है। चलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे मैंने, आप देख सकते हो कि कुछ डिटेल, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी। बेसिकली ये सारी बाइक्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुई हैं। एक्सपल्स 160R, एक्सपल्स 200, एक्सपल्स 200T, होंडा यूनिकॉर्न 160cc, यामा FZ, TVS RTR 204V, बजाज NS 200 और बजाज एवेंजर 220, ठीक है। उसके बाद ये वो 6 चीज़ें जिनको पहले मैंने आपको बताया था, जिन बेसिस पे ये पूरा कंपैरिजन या जो भी हम बाइक को डिटेल में बात करेंगे, जिसमें टॉर्क, BHP, टैंक मतलब पेट्रोल की टंकी, रेंज, ग्राउंड क्लियरेंस और कर्व वेट। कर्व वेट वो होता है कि जिसमें आपकी बाइक पूरी लोडेड है, तेल वेल से ऑयल वॉयल सब कुछ फुल्ली लोडेड है, वो वेट होता है। जो कर्व वेट 1 kg में है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो mm में। सो अगर हम अब टॉर्क की बात करें, तो यहाँ पे आप 2 जगह ये छोटे छोटे एरो देख रहे होंगे। बेसिकली ये एक्सपल्स 200T का है और ये एक्सपल्स 200 का है। तो 200T की जो ये नंबर्स हैं ये सेम है एक्सपल्स 200 के, तो मैंने उसको ऐसे एरो करके इधर कर दिया, ठीक है।
सो एनीवे ये पूरा हमारे पास एक डेटा है जो निकल कर आया, ठीक है। अब अगर हम इसमें स्टडी करें, सो अगर हम टॉर्क देखें, जो सबसे पहले टॉर्क है, सबसे ज़्यादा जो टॉर्क है वो है हमारा बजाज NS200 में, ठीक है, इसमें। सो इसको अगर हम दे देते हैं 1 पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद BHP, सबसे ज़्यादा जो BHP है वो भी है बजाज NS200, 2 पॉइंट हो गए इसके। उसके बाद टैंक कैपेसिटी ऑलमोस्ट सबकी सेम है, 1213, सो इट्स ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद आती है रेंज। अब रेंज की उतनी टैंक में कितनी दूर जाएगी, ये सॉर्ट ऑफ एक एवरेज है जो थोड़ा मेरे को आइडिया मैंने लिया है, और इट्स वेरी क्लोज अप्रॉक्सीमेटली। और जो भी मैंने रेंज ली है थोड़ी सी कम ही ली है, जो मतलब इसके एवरेजेस जिस लोगों ने भी एक एवरेज लिखे हुए थे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या उधर उधर जो लोगों खुद चलाते हैं, उससे भी मैंने कम लेके ही ये रेंज बनाई है। सो सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो है अपनी होंडा यूनिकॉर्न की, क्योंकि नेचुरली एवरेज सबसे ज़्यादा देती है। सो ये इसको 1 पॉइंट दे देते हैं, 650 किलोमीटर्स की। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस। सो ग्राउंड क्लियरेंस जो सबसे ज़्यादा है वो है एक्सपल्स 200 का, ऑब्वियसली प्योर एडवेंचर बाइक है, 1 पॉइंट। उसके बाद आपका वेट, ये जिसका सबसे कम है उतना अच्छा है कि आपकी बाइक उतनी लाइट है। सो बेसिकली जो सबसे कम है वो है अपना FZ का, सरप्राइजिंगली यामा FZ का सबसे कम है 1, ठीक है। सो अगर इसमें देखा जाए तो विनर मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 2 3 6 पॉइंट में से ऑलमोस्ट 2 ये जीत गया है, बाकी सब कोई एक जीता है कोई जीता है, तो बजाज NS200 है, पर ऐसा है नहीं। सो अभी थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। एक्सपल्स 160R नई BS6 लॉन्च हुई है। अप्रॉक्सीमेटली जो इसका प्राइस है, अभी एग्जैक्टली तो नहीं आया, पर अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस है वो 1.1 लाख के करीब होगा ऑन रोड। ये सब दिल्ली के ऑन रोड हैं और आसपास ही होगा रेट। उसके बाद अगर हम एक्सपल्स 200 की बात करें तो ये 1.3 लाख ऑन रोड, दिल्ली का NCR का रेट बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। सो ये सब रेट्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो सबसे महंगी बाइक है वो है हमारी TVS RTR 200 4V 1.44 लाख। उसका रीज़न है इतनी महंगी होने का, पहली बात ये इकलौती बाइक है इन सारी बाइकों में से जिसमें डुअल चैनल ABS है, बाकी सब में सिंगल चैनल ABS है। सो डुअल चैनल ABS बेसिकली है क्या? सो सिंगल चैनल, जो सिंगल चैनल ABS होता है उसमें जो सब फ्रंट व्हील है उसमें ABS काम करता है, और जो डुअल चैनल ABS होता है उसमें फ्रंट और रियर में दोनों सेपरेटली ABS काम करता है, ठीक है। सो ये इकलौती बाइक है जिसमें डुअल चैनल ABS है प्लस स्लिपर क्लच है। सो स्लिप, क्योंकि नेचुरली जो RTR की सीरीज़ है ये रेस रेडी हम इनको बोलते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट भी वो होता है, ट्रैक वरैक ऑल दैट। सो नेचुरली इसमें स्लिपर क्लच है जो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा देता है। सो ये 2 काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं इसमें, प्लस इसका जो आपका डिजिटल मीटर है उसमें काफ़ी सब इन्फॉर्मेशन आती है, ट्रैक की, लैप रिकॉर्ड्स की, बहुत कुछ होता है इसमें। सो काफ़ी लोडेड है ये बाइक, तो उसी वजह से ये सबसे महंगी है। और इसी में अगर सबसे सस्ते की बात करूँ तो वो है आपकी, इसका लॉन्च नहीं हुआ है पर दे सेइंग ये 1.1 लाख के करीब ये जाएगी ऑन रोड। ये और यूनिकॉर्न ऑलमोस्ट विल बी सेम। यूनिकॉर्न मेरे को लगता है कि थोड़ी बहुत महंगी होगी, क्योंकि एक तो होंडा के हीरो की बाइकें थोड़ी सस्ती होती हैं। सो ये ऑलमोस्ट सबसे नीचे वाली रेंज में आती है। सो सबसे महंगी और सबसे सस्ती में करीबन 40,000 का अंतर है। इन सारी बाइक्स में अगर आप देखो तो सिर्फ 35-40,000 का खेल है ऊपर नीचे का, जिसमें सारी बाइक का आती है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है सबसे अच्छी बाइक। अब सबसे अच्छी बाइक में अगर देखो कि हमें टॉर्क क्या होता है, पुलिंग पावर, कि एक बाइक को जो खींचने की ताकत होती है कितनी है उसमें, और BHP है कि कितनी तेज जाएगी वो बाइक, मतलब बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ। और पर एक और भी चीज़ होती है, अगर आप यहाँ पे टॉर्क देखो तो इसका 14 है, इसका 17 है, इसका 14 है, सबके उसके नीचे एट द रेट कुछ लिखा हुआ है 7500 BHP। ये होते हैं RPM, कि भैया अगर मानो होंडा यूनिकॉर्न है, इसका 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ये टॉर्क 5,500 RPM पे जब आपकी बाइक होगी तब आपको मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। सो ये जो नंबर्स होते हैं नीचे वाले, टॉर्क में क्या होता है कि अगर आपको एक टॉर्क 10,000 RPM में मिल रही है और एक मैक्सिमम, और एक जगह आपको 2,000 RPM में मिल रही है मैक्सिमम, तो आप देखो कि जो 2,000 RPM ना उसमें आपको टॉर्क जल्दी मिलेगी, मतलब पुलिंग पावर जल्दी मिलेगी। 10,000 में आपको पूरा एक्सीलेटर खींचना पड़ेगा, 10,000 पे जाओगे तब पुलिंग पावर मिलेगी। सो जो हमारी एडवेंचर्स बाइक्स होती हैं जिसमें हमको एडवेंचर करना है, वहाँ पे हमें क्या है कि ये RPM जो है टॉर्क के वो कम होने चाहिए, क्योंकि हमें जल्दी चाहिए। जब पहाड़ों पे चढ़ रहे हो लो स्पीड्स पे, आप कोई रेस तो कर नहीं रहे हो, लो स्पीड्स पे हो, पत्थरों में से निकल रहे हो, तो जितने कम RPM में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की पावर मिलेगी, समझ रहे हो, उतना अच्छा है।
BHP ऑन द अदर साइड क्या है कि आपकी एक बार आपने स्पीड पकड़ ली, फिर कितने वो RPM तक जाती है जब आपको मैक्सिमम उसका आउटपुट मिलता है। तो अगर आप देखोगे जो रेस वाली बाइक्स होती है जनरली जो हाई RPMs पे जाती है, मतलब कि जैसे अगर R15 इसमें है नहीं, वो उसके मैक्सिमम BHP आपको 10,000 पे मिलेगा। इवन अगर आप इसमें देखो कि जो NS है, बजाज NS 200, ये 9,750 पे अपना टॉप BHP देती है। अब यहीं पे अगर हम RTR 204V की बात करेंगे TVS की, ये 20.5 मतलब करीबन 4 BHP से कम देता है, पर करीबन 1100-1200 RPM कम पे देता है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मेरे को कम RPM में, भले ही मेरे को ज़्यादा कम मिल रहा है आपका पावर, पर कम RPM पे मिल रही है। ऐसे ही टॉर्क देखो, ये 8,000 पे 8.5 दे रहा है, पर यहाँ पे क्या है 500 RPM कम पे कम टॉर्क मिल रही है, पर 500 RPM कम पे मिल रही है। सो ये बैलेंस है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है ये वाली फर्स्ट एक्सपल्स 200 जो प्योर एडवेंचर है। अगर किसी को एडवेंचर बाइक चाहिए, प्योर एडवेंचर बाइक चाहिए और उसका 1.5 लाख का बजट है, और द ओनली थिंग इज उसको जो इशू इसमें हो सकता है कि भाई उसको हाईवे पे 100-110 की क्रूज स्पीड नहीं मिलेगी। 90-95 पे अच्छी क्रूज स्पीड है अगर स्ट्रेट हाईवेज पे जाना है, पर ख़राब रोडों पे एंड एवरीवेयर एडवेंचर के लिए अमेजिंग बाइक है। पर कीप इन माइंड कि लद्दाख और स्पीति में 80% अब सही रोड है, सिर्फ 15-20% ही ऐसा है कि जहाँ पे रोडें ख़राब है। ठीक है, पर अगर किसी को प्योर एडवेंचर चाहिए और तो एक कैटेगरी तो ये अलग हो गई। उसके बाद अगर किसी को क्रूज़र चाहिए, मतलब मेरे को तो आराम से वाली नहीं होती, क्रूजिंग वाली करनी है मेरे को, तो इसके सेकंड अवेंजर ये बिल्कुल अलग हो गई। ठीक है, क्रूज मतलब इसका स्टाइलिंग ही अलग है। प्लस इसमें जो एक ड्रॉबैक है, बहुत ख़राब रास्ते हों, बहुत ही ख़राब टूटे फूटे रास्ते हों, तो क्योंकि इसका लॉन्ग व्हील बेस है और जिस तरीके से आपका सिटिंग पोस्चर है, ये उतनी कंफर्टेबल बाइक्स नहीं है ख़राब रोड्स पे। हाईवे पे तो एकदम चक्कू है, बहुत घुमा हूँ एवेंजर पे, सो उस केस पे। प्लस ये बाइक हैवी भी है, एक 163 किलो की है। अगर आप देखो इसमें जो सबसे कम है वो 139 है, सो ऑलमोस्ट 20-22 किलो महंगी है, जो काफ़ी वेट होता है। ठीक है, सो ये 2 कैटेगरी। उसके बाद हो गई एक सस्ती वाली कैटेगरी इन बाइक्स में, वो आप ये कह सकते हो एक्सपल्स 160R और होंडा यूनिकॉर्न 160 और यामा FZ। ये 1.1 लाख से 1.2 लाख मतलब इस रेंज में। उसके बाद इसमें एक एक्सपेंसिव वाली भी है जो आपकी एक्सपल्स 200T, TVS RTR 204V और NS 200। ठीक है, सो ये 4 कैटेगरी हो गई। तो 1 अलग करो, 2 अलग करो, अब आते हैं सस्ती वाली कैटेगरी पे। ठीक है, एक्सपल्स 160R, होंडा यूनिकॉर्न 160cc और यामा FZ। इनके अगर स्टैट्स देखोगे सो ऑलमोस्ट सेम है, पर इसका BHP सबसे ज़्यादा है एक्सपल्स 160R, इसकी टॉप स्पीड भी सबसे ज़्यादा होगी। और 8,500 RPM पे 15 BHP, ये 7250 पे 12.4, ये 5,500 पे 12.8। यूनिकॉर्न में एक प्रॉब्लम है, आपको गियर 1 से 2, 2 से 3 ये जल्दी बदलने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 5,500 RPM पे ही ये पीक पावर दे देती है। सो ये एक तरीके से थोड़ा सा ड्रॉबैक है हाईवे पे, पर हाईवे पे क्या है कि एक बार आप 5वें गियर पे आ गए फिर आपको गियर बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, और जब आप बहुत ख़राब रास्ते पे होते हो तो आप फर्स्ट सेकंड गियर पे ही चलते हो। सो बैलेंस्ड आउट ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करें इसकी, सो इन दोनों की एक्सपल्स की और होंडा यूनिकॉर्न की 160 जो सीसी वाली है, इनकी रेंज सबसे ज़्यादा है 600-650 किलोमीटर तक। वहीं पे यामा FZ की 475 है, एवरेज इसका कम है। ठीक है, उसके बाद अगर यामा FZ लोगे तो इसकी टॉप स्पीड देखो, होंडा यूनिकॉर्न में क्या है, इसकी टॉप स्पीड इन दोनों से कम होगी। द ओनली गुड थिंग अबाउट होंडा यूनिकॉर्न है इसका इंजन, जो काफ़ी स्मूथ है। ठीक है, अगर आप ऐसे बंदे हो कि जिसको होंडा ही चाहिए, इंजन स्मूथ होना चाहिए, मेरे को तो 80-90 पे चलना है, बीच बीच में 100 पे चला गया। उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आउटडेटेड है, काफ़ी पुराना है। इन बाकी दोनों में काफ़ी डिजिटलाइज्ड और काफ़ी डिजिटल है। प्लस एक्सपल्स 160R में काफ़ी और फीचर्स हैं, थोड़ी सी अप मार्केट लगती है नए समय के हिसाब से, पर स्टिल अगर कोई होंडा के इंजन और टेक्नोलॉजी पे जाना चाहता है तो दैट इज़ द ओनली थिंग। प्लस इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सबसे ज़्यादा इन तीनों में 187 mm, FZ का 165 है और इसका 167 है। सो ये वो चीज़ है, अगर आपको होंडा पसंद करनी है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, रिलैक्स मोटरसाइकिल है, मेरे को ज़्यादा हाई फाई चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, पर होंडा का इंजन चाहिए, तो ये आपके लिए। अदरवाइज इन तीनों में मेरे हिसाब से एक्सपल्स 160R इज़ लुकिंग गुड। सो इन तीनों में मैं एक्सपल्स 160R को बोलूँगा कि मेरी चॉइस है। उसके बाद चलते हैं एक्सपेंसिव वाली कैटेगरी में, जहाँ पे आ जाता है बजाज NS 200, RTR 204V
और एक्सपल्स 200T। इसमें अगर देखो तो BHP और टॉर्क NS का सबसे ज़्यादा है, प्लस पर इसका जो आपका ग्राउंड क्लियरेंस है वो सबसे कम है इन तीनों में। इसका 168 है, RTR का 180 है और एक्सपल्स 200T का 178 है। प्लस बजाज NS 200 का फिर से वही कहूँगा कि जो उसका स्पीडोमीटर है एवरीथिंग इज़ काफ़ी आउटडेटेड है। RTR 400V का तो बेस्ट है और एक्सपल्स 200T का भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है। प्लस इसमें आपका स्लिपर क्लच है और डुअल चैनल ABS है। बाकी सब में सिंगल, बाकी सभी बाइकों में सिंगल चैनल ABS है, इसी में डुअल चैनल ABS और स्लिपर क्लच है। दैट इज़ वाई इसकी कॉस्ट भी इतनी महंगी है। प्लस इसमें काफ़ी लोडेड फीचर्स हैं, आज के स्पीडोमीटर में बहुत फीचर्स हैं, रेस ट्रैक के लैप रिकॉर्ड, ये फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है, लोडेड है। वहीं पे NS 200 जो है वो अपनी सिंपल स्ट्रेट मशीन है, अपनी मतलब वो क्या देसी है कि अपना पावर है, सब कुछ है, चलो कुछ ज़्यादा अंट फंड शंड वो सब अपडेटेड चीज़ें नहीं है। प्राइस से भी अंतर 10-11 हज़ार का अंतर है NS का RTR से, और एक्सपल्स 200T का भी इससे करीबन 15,000 करीबन 20,000 रुपये सस्ती है 200T 400V से। सो 200T भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको देखना है, आपको हीरो में जाना है पर आपको फुल्ली लोडेड चाहिए और सब कुछ चीज़ें चाहिए, सो RTR 200 4V। और जब आप एक्सपेंसिव में देख रहे हो और आपका बजट हम 1.5 की बात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है क्योंकि इसमें डुअल चैनल ABS है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और प्लस फुल्ली लोडेड है। और सही बताऊं तो मेरे को ये बाइक भी बहुत अच्छी लगती है देखने में, जब इसे बैठा हूँ इसकी एवरीथिंग ना, मेरे को ऐसा लगता है कि TVS की जो भी RTR की सीरीज़ है काफ़ी अच्छे से बाइक बनाई है मैंने, इनकी बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहीं पे एक्सपल्स को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी नहीं है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि TVS की RTR 200 4V इज़ माई चॉइस। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, थोड़े से नंबर्स एंड एवरीथिंग, पर क्या है कि यार ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना, तभी तो कुछ आएगा, वरना तो कुछ भी मैं बोल दूं कि ये ले लो वो ले लो। तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा आपको ही पता चलेगा इनके बारे में, यू नो। सो रेंज ऑलमोस्ट सबकी अच्छी है। नेचुरली जो कम CC वाली बाइक्स है उनकी रेंज ज़्यादा है, 650, और अगर आप 160R देखोगे तो उसके 600 किलोमीटर की रेंज है। पर बाकी सबकी भी 400-500 किलोमीटर को कम रेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि 100-200 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर इज ऑल्सो अ गुड रेंज। सो ये कोई एक मेरे को लगता नहीं कि पैमाना, मेरे को लगता है कि ये सबका ठीक ही है। सो अब हमारे पास चॉइसेस हो गई हैं, बजाज एवेंजर 220, एक्सपल्स 200 और TVS RTR 200 4V, और सस्ते में अपनी एक्सपल्स 160R। सो 4 बाइक्स हो गई हैं। अब इन चारों में हमें और नैरो डाउन करते हैं और डिटेल में बात करते हैं फिर से आपसे इन चारों के बाइक के बारे में। सो गाइस, फाइनल वर्डिक्ट की बात आ जाती है। अगर आपने सीधे डायरेक्टली यहाँ पे आ गए हो तो पहले पार्ट, जो वीडियो का पहला पार्ट है वो भी देख लेना, वो मैं काफ़ी चीज़ें समझाई हैं और किन वजह से मैं इस फाइनल वर्डिक्ट पे आया हूँ। पर एनीवे, फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर प्योर एडवेंचर चाहिए, नहीं मेरे को तो एडवेंचर बाइक चाहिए जो प्योर एडवेंचर है, ख़राब रास्तों पर जब मैं जाऊँ इधर उधर लेके जाऊँ तो बढ़िया परफॉर्म करनी चाहिए, और मेरे को एडवेंचर लुक भी बहुत पसंद है। तो एक्सपल्स 200 आपका ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्रूज़र चाहिए, नहीं मेरे को तो क्रूज़ करना है, क्रूज़ वाली फीलिंग चाहिए एंड एवरीथिंग, यू नो, और जिसका सीटिंग हाइट भी काफ़ी कम हो, और यू नो जस्ट क्रूज़र चाहिए, सो 220। उसके बाद आ जाती है जो सस्ते वाला है, उसमें अगर एक्सट्रीम 160R जो हीरो की है वो मेरे को बहुत सही लग रही है, और द स्टैट्स जो इसके हैं और जो प्राइस है, इट्स अ गुड थिंग। एंड उसके बाद आ जाती है जो एक्सपेंसिव वाला है, वहाँ पे जो 200 NS है उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई बजाज की, उसमें 6th गियर भी है। 6th गियर इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज़ है कि जब आप हाई RPMs पे फुल स्पीड पे आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे होते हो, पूरा थ्रॉटल खोल रखा होता है। उसके बाद अगर जैसे कहते हैं ना कि एक और गियर हो, एक और गियर होता, तो जब वो 6th गियर लगाते हो ना तो हाई स्पीड्स पे आपके जो RPMs है वो और कम हो जाते हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। आप यू नो वाइब्रेशंस भी कम हो जाते हैं, RPM कम हो जाते हैं, तो इंजन भी ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा रिलैक्सड है। पर उस चीज़ को छोड़ें और अगर हम 200 4V पे आएँ तो उसका डुअल चैनल ABS और जो उसका स्लिपर क्लच है, दैट इज़ अ क्रेजी थिंग। एंड उसका जो कंसोल है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वो अमेजिंग है, टॉप नॉच है। और सेम 200 का भी है, T का, एक्सपल्स 200T का। बट तो टफ कंपटीशन था, पर आई से कि ड्यू टू बिल्ड क्वालिटी ऑफ TVS जो मेरे को बहुत सही लगती है, और उसका जो राइडिंग पोस्चर है एंड एवरीथिंग जो बाइक है और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, सो आई विल गो विद 200 इन तीनों में 200 4V। पर मैं स्टिल कहूँगा कि जो भी बाइक मैंने रिजेक्ट करी है, जो मेरे को बाइक मैंने पहले निकाल दी थी, कोई बाइक ख़राब नहीं है। आप जाएँ, महसूस करें, फील करें, बैठें, चलाएं, और उसके बाद जो आपका कनेक्शन होगा वो आप अपने आप समझेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट कि मैं कह रहा हूँ आप वो ख़रीद लो, ऐसा मत करना। स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप जाएं, बाइक को चलाएं, फील करें, बैठें, थोड़ा सा यू नो
आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा कि आपके साथ उसके साथ कनेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा। अब जैसे आपको क्रूज़र लेनी है, बट जब आप क्रूज़र चलाओगे ना शायद आपको लगेगा कि भाई ये कैसी बाइक है। या फिर जब आपको नहीं, मेरे को तो एडवेंचर बाइक चाहिए, मेरे को तो एडवेंचर बाइक चाहिए, आप एक्सपल्स गए राइड करने, उसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आप चला रहे हो, फिर क्या होगा यार मैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा ऐसा लग रहा है उठा उठा सा ऊपर ही हवा में चल रहा हूँ। सो ये चीज़ें होती हैं। सो जाएँ, महसूस करें, बैठें, चलाएँ और तब अपना एक फ़ाइनल कॉल लें, ठीक है। पर अगर कोई मेरे को बोलेगा ना कि इन सब में से आप एक कौन सी बाइक लोगे, अगर आपको इनमें से ही एक बाइक लेनी है, तो मैं बोलूँगा एवेंजर 220 बिकॉज ऑफ विंडशील्ड। मेरे को विंडशील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये बाइक बहुत चलाई है, मेरे को कंफर्टेबल लगती है हाईवेज़ पे। हाँ, ख़राब रोडों पे थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा हो जाती है, बट स्टिल। और इस वीडियो में ना बड़ी मेहनत लगी थी, मेरा बहुत दिमाग लगा, बहुत रिसर्च लगी, बहुत मतलब टाइम बहुत था, आजकल टाइम है भी मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये सब बहुत कुछ डेटा निकाला और एवरीथिंग करा। आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो आई एम सॉरी यार, पर आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मैं कर सकूँ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ। So on this note, I'll say take care, bye bye, do whatever you want to do, guys, have fun, enjoy, bye bye.